शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात हो रही थी जरूरत से ज्यादा संपत्ति की बंटवारे की, बात हो रही थी बेरोजगारी और रोजगार की, बात हो रही थी नौकरी और महंगाई की। लेकिन इन्हीं सब के बीच अचानक से बात होने लगी विरासत टैक्स की। अब यह विरासत टैक्स की एंट्री लोकसभा चुनाव के बीच राजनीति में कैसे प्रवेश कर गई, यह किसी को नहीं पता है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के एक बयान के बाद one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. देश में विरासत टैक्स को लेकर भूचाल मच गया है। सैम पित्रोदा ने एक न्यूज एजेंसी ANI को एक साक्षात्कार में अमेरिका में लगे विरासत टैक्स के बारे में क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लपक लिया और जमकर कांग्रेस पर हमला बोलने लगी। भाजपा ने सैम पित्रोदा के इस बयान को ऐसे पकड़ा जैसे किसी पेड़ से फल टूटा हो और नीचे कोई पकड़ने वाला खड़ा हो, और अब भाजपा को यह मुद्दा मिल गया। आपको बता दें कि PM मोदी बार बार कांग्रेस पर तीखा प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो आज एक और पत्ता खोल दिया है। उनका हिडन एजेंडा बाहर आया है। आज उन्होंने कहा है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी विरासत में भी। अब आप देखिए, हमारे देश में तो दादा दादी नाना नानी भी कुछ बचा के रखते हैं, खुद कभी उसका खर्चा नहीं करते। क्यों? उनके मन में रहता है पोता पोती बड़े होंगे ना, उनकी शादी में काम आएगा, नाती बड़ा होगा तो उसके काम आएगा। वो संपत्ति को बचाते हैं, अनाप शनाप खर्चा मौज मजा में नहीं करते हैं। बड़ी मेहनत करके, मुसीबतों को झेल करके जो संपत्ति आपने बचाई है ना, आपने पूर्वजों ने जो संपत्ति बचाई है, जो आपको मिली है, अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। जो संपत्ति आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उस पर भी कांग्रेस टैक्स लगा करके लूट लेगी। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस भारत के सामाजिक मूल्यों, भारत के समाज की भावनाओं से कितना कट चुकी है। कांग्रेस को भारत के पारिवारिक मूल्यों तक का अंदाजा नहीं रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग जीवन भर कुछ न कुछ जोड़ते हैं ताकि अगली पीढ़ियों को देंगे, पोती नाती को देंगे। और यही हमारे देश की परंपरा है, स्वभाव है, संस्कृति है। हम भारतीय जरूरत है के हिसाब से खर्च करते हैं, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस बचत पर भी, इस संपत्ति पर भी उसकी नजरें हैं, लूटना चाहती है। यानी कांग्रेस का मंत्र है
कांग्रेस का मंत्र है, ये याद रखना, घर घर पहुंचाना। मेरी बात पहुंचाओगे घर घर? मेरी बात घर घर पहुंचाओगे? कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। साथियों, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई तो वह विरासत टैक्स लगा देगी। कांग्रेस आपकी संपत्ति हड़प लेगी और आपकी ज्यादा संपत्ति देश के अल्पसंख्यकों को दे देगी। वहीं पीएम मोदी के इस लगातार हमले के बाद कांग्रेस इसे सफेद कोरा कागज करार दे रही है। One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it, which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के मीडिया चेयरपर्सन जयराम रमेश ने कहा कि यह सैम पित्रोदा का यह निजी बयान है और पार्टी उनके इस बयान को नहीं मानती है, क्योंकि इससे पहले भी सैम पित्रोदा कुछ इस तरह से बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान पार्टी के विचारधारा से मैच नहीं करता है। वहीं इस मामले में अब पित्रोदा का एक ट्वीट भी सामने आ गया है। उन्होंने लिखा कि मेरे बयान को रिट्वीट किया गया है और इसका इस्तेमाल कांग्रेस के घोषणा पत्र से पीएम मोदी का झूठ हटाने के लिए किया गया है। बता दें कि सैम पित्रोदा के जिस बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है वह अमेरिका के 6 राज्यों में लागू है और वह विरासत टैक्स जिसको जमीन विरासत की मिलती है उस जमीन का 55% टैक्स सरकार को देना होता है। इस तरह विरासत में मिली जमीन पर लिया गया टैक्स सरकार के खजाने में जाता है। सैम पित्रोदा का यह बयान कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पुलवामा हमले के दौरान भी सैम पित्रोदा ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस हमले में 8 लोगों की मृत्यु के लिए पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।